अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है 3B जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इवन एंड ऑड नंबर की तरफ। तो इवन नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी पहचान ये होती है कि इवन नंबर के लास्ट पे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 और 8 आता है। फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दिया जाए तो आप सिर्फ लास्ट, अब ये अगर 2 पे आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखकर बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। इसके अलावा ऑड नंबर की बात ये होती है कि ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। इसकी एक पहचान ये भी होती है, असल डेफिनेशन ये होती है कि जब हम किसी नंबर को 2 के टेबल पे डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कि मुकम्मल डिवाइड हो जाए तो इवन नंबर होता है, लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो ऑड नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑड नंबर की पहचान ये होती है अगर बड़ा नंबर लिखा जाए तो उसके लास्ट पे 1, 3, 5, 7 एंड 9 होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो खुद हो और एक 1 हो। ये देखें, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। नंबर नेचुरल नंबर में से वो नंबर उठाए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके 2 फैक्टर हों, एक वो खुद हो और एक 1 हो। आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हों, किसी और पे डिवाइड ना होते हों। जैसा कि जो 1 है ये प्राइम नंबर नहीं होता, इसको निकाल कर बाकी जितने भी नंबर होते हैं जो कि खुद पे सिर्फ डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देखें, अगर हम आगे कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि खुद पे भी डिवाइड होते हैं और कम अज़ कम किसी एक और नंबर पे भी डिवाइड होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर बनते हैं, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हों वो प्राइम नंबर होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अगर 2 के फैक्टर बनाएं तो एक 1 बनता है, एक 2 बनता है, तो ये इसलिए 2 जो है वो प्राइम है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर बने हैं। इसी तरह 3 जो है इसके भी 2 फैक्टर बने हैं तो ये भी प्राइम नंबर है। अब 4 जो है वो 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है और ख़ुद पे भी डिवाइड होता है। अब इसके मोर देन 2 फैक्टर बन गए हैं तो ये कंपोजिट नंबर बन गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं एक टेबल की तरफ। ये टेबल अगर आपने फिल कर लिया तो आपकी एक्सरसाइज जो 3B है वो ओके हो जाएगी। आपने क्या करना है, 2 को सर्कल कर देना है और बाकी जो 2 का टेबल है उसको कट कर देना है। ये 2 आर 4, इसको कट किया, 3 आर, एक लाइन लगा दें, ये कट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारे मैंने कट किए हुए। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 को सर्कल करना है और 3 के टेबल को कट कर देना है। 3 2 आर 6 ऑलरेडी कट था, 3 3 आर 9 कट किया। तो इस तरह सवाल आपने 100 तक जो भी 3 के टेबल में आ रहा है उसको कट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, 5 को सर्कल करना है और 5 के टेबल को कट कर देना है। 5 2 आर 10, 15 भी कट है, 20 भी कट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसके अलावा 7 को आपने सर्कल करके अब 7 के टेबल को कट कर देना है। 7 2 आर 14 कट है, 7 3 आर 21 भी कट है, 7 4 आर 28 भी कट है। तो इस तरह आपने ये 100 तक 7 के टेबल को भी कट कर देना है। तो अब जो नंबर रह गए हैं जो कि कट नहीं हुए उनको आपने सर्कल कर लेना है। ये देखें मैंने सर्कल किए हुए हैं, 11 13 17 19, ये सारे जो हैं ये सर्कल जो कर दिए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। जो सर्कल हो गए हैं जो कि हमने कट नहीं किए वो हमारे प्राइम नंबर है, और जो हमने कट कर दिए हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ये टेबल आपको एक्सरसाइज 3B जो है वो करने में बहुत हेल्प देगा। तो चलते हैं 3B की तरफ, तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा,
वो कहता है कि ट्रू फॉल्स। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड, तो ये रॉन्ग है। टू ऑड नंबर का जो सम होता है वो इवन नंबर होता है। टू ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसा कि हमारे पास अगर 3 + 5 करें तो ये दोनों ऑड नंबर हैं, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ आल्सो इवन, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये देखें 2 + 2 करें तो हमारे पास दोनों इवन है, तो 4 ये भी इवन नंबर आ जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड, तो प्राइम नंबर ऑड सारे नहीं होते, उसमें 2 जो है, ये देखें ये 2 भी सर्कल किया हुआ है, तो ये ऑड नहीं है बल्कि इवन है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। इसके बाद वो कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ द प्राइम और कंपोजिट, क्या सारे नेचुरल नंबर जो हैं या तो प्राइम नंबर होते हैं या कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर है। इसके बाद वो कहता है 3 इज़ अ कंपोजिट नंबर, नो 3 जो है वो उसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, यानी कि वो खुद पे सिर्फ डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपल्ट, अब ट्रिपल्ट क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ज़रा पीछे चलते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये देखें जो हमने टेबल बनाया है, जो उसमें सर्कल किए थे, उन नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक लिखे हुए हैं। अब इसमें ट्विन प्राइम नंबर वो हैं जिनका डिफरेंट 2 आता हो, जैसा कि ये देखें हमारे पास 11 और 13 है, अगर इनको माइनस करें तो आंसर 2 आता है। 5 और 7 है, इसका माइनस करें तो आंसर 2 आता है। 3 और 5 है, इनको माइनस करें तो आंसर 2 आता है। तो इस तरह जितने भी पेयर बनते हैं जिनको माइनस करने से आंसर 2 आता हो वो ट्विन प्राइम है, और अगर उनको माइनस करने से 3 नंबर्स को माइनस करने से आंसर 2 आता हो तो वो हमारे पास ट्रिपल्ट है। जैसा कि अब ये देखें 3 एक साथ कंसेक्टिव नंबर है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3 से 5 तक 2 का डिस्टेंस है, 5 से 7 तक 2 का डिस्टेंस है। तो ऐसे जो 3 नंबर एक साथ आ रहे हों और उनमें 2 का डिस्टेंस हो तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल्ट। अब ये हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सिर्फ एक ही ब्लॉक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि ट्विन प्राइम कौन से होते हैं और ट्रिपल्ट जो है वो कौन से होते हैं। ट्विन जिनका डिस्टेंस 2 का हो, और ट्रिपल्ट जिसमें 3 नंबर हों एक साथ आ रहे हों और उनका भी डिस्टेंस 2 का हो। ये देखें ना, सेट ऑफ 3 सक्सेसिव प्राइम नंबर, द नंबर डिफरेंट बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। देयर आर मैनी प्राइम ट्रिपल्ट, तो ये फॉल्स है, मैनी नहीं है, सिर्फ ट्रिपल्ट एक ही है। 6 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो नो 4 जो है वो हमारा इवन कंपोजिट नंबर है। ये देखिए हमारे पास 4 जो है पहले का 2 है, तो ये कंपोजिट है और ये इवन भी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ अ 2 डिजिट इज़ 97, तो ये हमने जो 100 के टेबल में सारे कट किए हैं और ये नीचे प्राइम नंबर सारे लिखे हैं, इनमें सबसे लास्ट पे कौन सा आ रहा है, 97, तो ये हमारे पास ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो वो कहते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड और इवन नंबर, तो सिर्फ आपने लास्ट वाला डिजिट देखकर बता देना है कि ये इवन है या ऑड है, बस ये ऑड है और ये इवन है। इसी तरह आपने बाकी, इसके लास्ट पे 0 है ये भी इवन है, इसके लास्ट पे 1 है ये ऑड है, इसके लास्ट पे 2 है ये इवन है, और इसके लास्ट पे 3 है ये ऑड है। इसी तरह नीचे चलते जाएं। लिस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75, आपने पीछे टेबल में चले जाना है, जो भी आपके नंबर 50 और 75 के दरमियान में आ रहे हैं वो आपने लिख देने हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं, इनमें ये देखें ये 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, 50 से अबव हैं, और ये 75 में से कम है यहाँ तक, तो ये 53 से लेकर 73 तक जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर है, ये आपने लिख लिया। इसी तरह फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 80, तो 50 और 80 तक जो ट्विन आ रहे हैं, पेयर्स आ रहे हैं, वो आपने लिखने हैं। तो ये देखें 50 से आगे
ये हमारे पास 53 के आगे ये देखें 49 आ रहा है, 59 आ रहा है, तो काफ़ी डिस्टेंस है। 59 से आगे 61 एक पेयर बन गया है, 2 का डिस्टेंस है। फिर 67 है और 71, इनमें काफ़ी डिस्टेंस है। 71 और 73 में 2 का डिस्टेंस, तो सिर्फ ये 2 ब्लॉक बने हैं, एक 59 61 और 71 73। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। तो आपने 3 प्राइम नंबर को प्लस करके ये सम बनाना है। तो ये देखें, पहला 19 है, तो मैं पहला प्राइम नंबर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 11। 11 में फिर एक प्राइम नंबर 5, फिर एक प्राइम नंबर 3। तो अब ये देखें तीनों प्राइम नंबर हैं और इनका सम क्या बनता है, 18 बनता है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 5 + 11। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे 35 भी आपने इनमें से कोई 3 प्राइम नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको सम करने से आपके पास 35 बनता हो। और फिर आगे 91, तो आपने इनमें से कोई से 3 प्राइम नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको प्लस करने से 91 बनता हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। आपने ऐसा ट्विन प्राइम पेयर उठाना है जिनको प्लस करने से 24 बनता हो, 120 बनता हो और 144 बनता हो। तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम लिखे हुए हैं। ये देखिए, इनको प्लस करें तो 24 बनता है, इनको प्लस करें 144 बनता है। और ये हमारे पास जो पेयर है 59 और 61, इनको प्लस करें तो 120 बनता है। तो ये आपके आंसर हैं। एक आपका 24 का ये है, 144 का 71 73 और 59 एंड 61। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। तो आपने 30 से स्मॉलर कट हुए नंबर जो एक साथ आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये हमारे पास 30 है, इससे कट एक साथ आने वाले 5 नंबर, ये 24 25 26 27 और 28, ये 5 नंबर जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर आगे वो कहते हैं राइट 7 कंसेक्टिव नंबर जस्ट बिलो 100। तो 100 से स्मॉलर एक साथ आने वाले कंपोजिट नंबर 7 कौन से हैं, वो ये देखें। ये 100 से लेस, ये 96 95 94 93 92 91 और 90। अब ये देखें 7 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें एक दूसरे के साथ आने वाले हैं और ये 7 पूरे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। तो ये हमारे पास 81 होता है। अगर 81 को हम उस साइड से देखते हैं तो हमारे पास 18 बनता है, और 18 जो है ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। और जब हम उस साइड से इसको देखेंगे तो ये क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। अब ज़रा गौर करें, मैं बुक जो है वो रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उधर से मैंने देखा था तो ये क्या बना था 81, और इधर से देख रहा हूँ तो क्या बन रहा है 18। उधर से देखा था तो ये 81 ऑड नंबर था, और इधर से देख रहा हूँ तो ये क्या है, इवन नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है कि फाइंड द इवन नंबर रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। एक ऐसा नंबर बताएं जिसका रिफ्लेक्शन भी लें तो इवन ही बनता हो। वो हमारे पास नंबर है जी 8। 8 को इधर से देखें फिर भी 8, उधर से देखें फिर भी 8। 88 को भी इधर से देखें 88, उधर से देखें 88, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। फिर वो कहता है कि देयर आर ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न इज़ इवन। तो ये हमारे पास 9 है, इसका जब हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। फिर वो कहता है कि एंड एन इवन नंबर रिफ्लेक्शन ऑफ टर्न इनटू ऑड नंबर। तो ये हमारे पास 9 को जब रिफ्लेक्ट किया तो इवन बना, और इवन को जब रिफ्लेक्ट किया तो 9 बन गया। अब ये देखें ना, ये हमारे पास 9 है, 9 को जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो 6 बनेगा। यानी कि आप उस साइड से अगर देखें तो ये 9 आपको 6 नज़र आएगा, लेकिन ये 6 को जब उस साइड से देखेंगे तो 9 नज़र आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 नंबर हैं 9 एंड 6, जो कि ये ऑड नंबर है, इसका रिफ्लेक्शन लें तो इवन बनता है, और फिर इवन का रिफ्लेक्शन लें तो फिर से 9 बन जाता है और वो ऑड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।